पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे बार बार उद्धव और राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं। पूछ रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों को जैसे पीटा जा रहा है, मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है, क्या वैसे ही महाराष्ट्र के मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर किया जा सकता है? क्या महाराष्ट्र के मुस्लिमों को मराठी बोलने के लिए जबरदस्ती की जा सकती है? इस बीच भाषा को लेकर हो रही गुंडागर्दी और सियासत को लेकर ठाकरे ब्रदर्स से मुसलमान भी खफा हैं। मराठी अस्मिता की आड़ को लेकर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। इधर 3 वकीलों ने महाराष्ट्र के डीजीपी से राज ठाकरे की शिकायत की है, उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। हिंदी भाषी लोगों के अधिकार की रक्षा करने की मांग की है, लेकिन सवाल ये, क्या भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन होगा? क्या उद्धव और राज ठाकरे पर शिकंजा कसेगा? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे की ये सीधी चुनौती थी राज और उद्धव ठाकरे को, जो मराठी के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों पर कहर बरपा रहे हैं, हिंदी बोलने पर पिटाई करवा रहे हैं, यूपी बिहार के लोगों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं, वोट के लिए हिंदी और मराठी को आपस में लड़वा रहे हैं। लेकिन जब भाषा पर छिड़ी लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आई, तो महाराष्ट्र के मुसलमान भी मराठी के नाम पर चल रहे गुंडाराज के विरोध में उतर आए। भाषा के नाम पर मुल्क के अंदर फितना और फसाद पैदा करना, ये किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं हो सकता है। जो भाषा के आधार पर जो राजकारण चल रहा है, ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि शिवाजी महाराजांनी आपल्याला हे राजकारण शिकवलं आहे का? कि ये मराठी के मुद्दे को लेके आपस में ना इत्तेफाकी ना करें, मेल जोल करके रहे जैसे हम रहते चले आ रहे हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारे स्टेट लेवल पे बोलो चाहे नेशनल लेवल पे बोलो, ये हमारे लिए सिवाय नुकसान के इसमें फ़ायदा नहीं है। हाँ, भाषा का सीखने की बात है तो मराठी वो हमारे को आना चाहिए, हम ज़रूरी है, हम सीख लेंगे, लेकिन आप जबरन हमको मत सिखाओ। महाराष्ट्र के मुसलमानों ने हिंदी मराठी भाषा विवाद पर ठाकरे ब्रदर्स को घेर लिया। मुंबई की सड़कों पर हो रही गुंडागर्दी पर उद्धव और राज ठाकरे को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। भाषा के नाम पर मारपीट के लिए उकसाने पर मनसे और उद्धव ठाकरे के सैनिकों पर शब्दभेदी प्रहार किया। वोट के लिए मराठी अस्मिता की आड़ लेने का आरोप लगाया। इस बीच हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट के लिए उकसाने पर, भड़काऊ बयान देने पर राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र डीजीपी से शिकायत की गई है। 3 वकीलों ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें मांग की गई है कि कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट, धमकी, सामाजिक अपमान और जबरदस्ती की घटनाओं की जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी से देश की एकता अखंडता को खतरा है। ऐसे में राज ठाकरे के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाए। सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल प्रशासनिक कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार सार्वजनिक रूप से ऐसे कृत्य का विरोध करे। राज ठाकरे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के बीच भाषा विवाद पर सियासी गलियारे का तापमान भी चढ़ने लगा। हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ मार पिटाई पर सियासी बवंडर उठने लगा। देखिए, किसी को भी टारगेट करना, किसी को भी मारना, कानून व्यवस्था को जो है वो क्या कहते हैं उसको खराब करना या बिगाड़ना, ये पूरी तरह से जो है वो गैर कानूनी है। और जो संविधान में यकीन करता है वो इसमें बिल्कुल इस बात का समर्थन नहीं करेगा। क्योंकि भाषा का वाद ही क्यों है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि मराठी हम मातृभाषा है, तो मराठी को जो है महाराष्ट्र में सभी लोग बोलते हैं, इसीलिए मराठी को बचपन से सिखाया जाता है और 5वीं कक्षा से जो है आप हिंदी सिखाते ही है। तो भाषा की पहचान होनी चाहिए ना। भाषा तो दोनों भाषा सिखाई जाती है। ऐसा नहीं लगता कि जबरन जो जबरदस्ती ठोसना, मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ कि जब दोनों भाषा सिखाई जाती है, आज से नहीं सिखाई जा रही भाई साहब, मेरे बचपन से सिखाई जा रही है। तो मेरा सवाल यह है कि अचानक ये विवाद क्यों उठा है? भाषा विवाद, हिंदी भाषी लोगों के साथ मार पिटाई और मराठी के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर सियासी गलियारा तप रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता बेलगाम हो गए हैं? क्या ठाकरे के थप्पड़बाज कानून व्यवस्था से ऊपर हो गए हैं? क्या भाषा के नाम पर कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? क्या भाषा के नाम पर बांटने की साजिश रच रहे हैं? और सवाल ये भी कि मराठी के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम कब? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे।